कितने दिन हुए तुम्हें गुरु दीक्षा लिए? कितने दिनों में, मतलब 21 दिन हो कितने गया दिन गुरु हो गए दीक्षा। हैं टोटल गुरु दीक्षा लिए? 3 मंथ्स मैक्सिमम। मैक्सिमम 3 महीना। और साधना करते हुए कितना समय हो गया? साधना करते हुए 3 महीने, बस 2 महीने हुए हैं साधना। 2 महीने हो गए। अब तक कितने लोगों के तंत्र मंत्र भूत प्रेत बला खत्म किए हैं? 30 मेंबर्स। 30 मेंबर, 30 लोगों का तुमने तंत्र मंत्र हटा दिया। मैंने नहीं, आप और गुरुजी माँ के साथ, मैं थोड़ी ना हूँ। हम एक कैसे क्या, कर सकती हूँ? हम तो सिर्फ यूट्यूब लाइव में आके बक 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 करते रहते हैं, लोग दिमाग खराब करते हैं बैठ के। नहीं, आप लोग सजेशन देंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, मुझे तो कुछ नहीं पता वरना। तुमको बहुत कुछ आता है। नहीं, आपने तो सिखाया है, वरना मुझे तुम कुछ नहीं तांत्रिक आता। बन गई हो। आपकी वजह से बने आप। अघोरी तांत्रिक बन गई हो तुम। नहीं, आपने ही तो बनाया है, खुद मैं थोड़ी ना बनी हूँ गुरुजी। अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोगों का अब तक तुमने 30 में से कितने लोगों की मारण क्रिया काटी है? मारण क्रिया कम से कम 5। 5 लोगों का मारण तंत्र खत्म कर दिया। अच्छा तुम्हारे ये बताओ, तुम्हारे गुरु कौन है? मुझे भी अनीता मीना कह रही है मुझे भी ऐसा साधक बना दो। तो बन जाओ अनीता, आपकी बस अगली बारी तुम्हारी है। कहाँ रहती हो तुम ये बताओ, मैं तुम्हारा जगह का नाम भी भूल गया। गुरुजी, काफी लोग पूछते हैं तुम अघोरी क्यों बने हो, तुम्हें क्या जरूरत है अघोरी बनने की? तुम छोड़ दो ये अघोरी, बस भगवान की पूजा करो, ये साधना वाधना छोड़ दो, बेकार है। देखो, साधना करने का मार्ग अलग अलग हो सकता है सब। साधना मतलब भक्ति करने का मार्ग। अब तुम्हें अगर दिल्ली आना है, तुम हवाई जहाज से भी आ सकती हो, तुम रेलगाड़ी से भी आ सकती हो, तुम जो है पैदल भी आ सकती हो, मोटरसाइकिल से भी आ सकती हो। अगर तुम्हें आंध्र प्रदेश से दिल्ली आना है तो वाया नागपुर होते हुए भी आ सकती हो, तुम वाया एमपी और यूपी होते हुए इलाहाबाद होते हुए भी आ सकती हो। मतलब आना वही है, हमारे सबके मार्ग अलग हैं। अब जो वैष्णव पंथ है, वैष्णव पंथ भी एक साधना मार्ग है, वहां भी तांत्रिक, वहां भी तंत्र हुआ है, वैष्णव में भी तंत्र है। हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं ऐसे, क्या है? तंत्र है। भगवान जी के अगर नारियल फोड़ते हैं ऐसे, तंत्र है। तो तंत्र जो शब्द है ना, वो इसकी व्याख्या अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से होती है। अब आते हैं अघोर में। अघोर जो होते हैं वो बिना नियम के अनुसार वो अपनी साधनाएं करते हैं, और वो तामसिक प्रक्रिया से करते हैं। अब तामसिक प्रक्रिया गलत नहीं है, बट जब आप किसी राक्षस प्रजाति के भूत प्रेतों से लड़ेंगे, राक्षसों से लड़ेंगे, तो भैया माँ पार्वती ने राक्षसों से लड़ने के लिए काली रूप धारण किया। क्यों किया भाई? वो तो पार्वती हैं, वो तो वैसे ही कर सकती थी, मगर सृष्टि के बैलेंस करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने माँ काली का रूप धारण किया, तब जाकर उन्होंने राक्षसों से बचाया। तो मतलब राक्षसों के लिए हम अघोरी बैठे हैं। तुम अपनी सात्विक पूजा पद्धति चलाओ, कोई भी चलाता है, आप पूजन करो, कोई दिक्कत आई, अरे भाई किसको याद किया? अघोर को याद, अघोर साधक को याद किया, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि भूत प्रेत को काटने के लिए एक अघोरी ही बहुत ताकतवर होता है। और अघोरी में भी वो अघोरी जो सच में अघोरी है, अघोरी वेशभूषा वाला अघोरी नहीं, अघोरी बनना है आत्मा से अघोरी। अब लोग कहते हैं कि भैया अघोरी बन गए तो मांस ही खाना पड़ेगा। ये तो है गुरुजी, इसमें मांस का भोग, तामसिक भोग देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप अघोरी बनते हो। मगर आप अघोरी दीक्षा लेकर आप सात्विक पूजन भी कर सकते हैं। अच्छा तुमने कभी बकरा काटा है हमसे गुरु नहीं दीक्षा गुरुजी, लेने के बाद? नहीं मैंने कुछ नहीं तुमने काटा। काली माता की साधना कर रही हो, तुमने काली माता की साधना के लिए हमने तुम्हें बोला कि उनका मुर्गी की बलि देनी है तुमको? नहीं, मैं तो नींबू काटी हूँ, लेकिन बकरे को नहीं काटी कभी। नहीं काटी ना। तो तुम्हारी बेशक तुम अघोर मार्ग से जुड़ी हो, मगर पूजा पद्धति तुम्हारी वैष्णव। मगर उसमें उस लेवल पे आने के लिए पहले शुरुआत तो वैष्णव से ही करना है ना, है ना? वैष्णव पूजन हो गया, और अपना जो अघोर है वो भगवान भोलेनाथ हो गए। भैया मरने के बाद तो भोलेनाथ के पास ही आना है ना, कुछ भी कह लो चाहे। आना बोल तो फिर अघोर में ही आना, शमशान में ही है। शमशान, अघोर को शमशान कहा जाता है, शमशान को गलत कहा गया है ना? तो शमशान को गलत कहना गलत नहीं है। शमशान को जो लोग गलत कहते हैं ना, भाई आखिर में आना वही है, वही तो, आखिर में वही फूके जाओगे सबके सब। इसलिए जो लोग जो कह रहे हैं उसे कहने दो, है ना? ये तो है गुरुजी, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। वैसे भी हमसे हमारा रिश्तेदार, हमारा जो फ्रेंड्स है, वो तो बात करना कम कर दिया, तुम अघोरी हो, तुम क्षुद्र पूजा करते हो, वो तो हमसे दूर तुमको रहो। पहले दिन बता दिया था हमने। तो जिस दिन तुम अघोरी भी मत बनो, तुम जिस दिन साधना मार्ग में पूजा पाठ में आओगे, तुम भक्ति करने लगोगे, वैसे तुमसे
आपके अपने जो है सबसे पहले जाएंगे जब छोड़ के। सब लोग और चले गए, उसमें मतलब फिल्टर हो गया है सारे सब कुछ। और तुम्हारे जो जितने भी तुमने लोगों को ठीक किया है, कोई ऐसे लोग हैं जो अभी पेंडिंग रह गए हैं जो ठीक ही नहीं हुए हो? नहीं गुरुजी, उसका पूजा तो अभी चल रहा है, मतलब बाकी सब तो ठीक है। नहीं नहीं, जिनकी कंप्लीट कर दी है, कोई ऐसा हाँ 30 में से कुछ ऐसा लोग है जो ये कह रहे हैं मैं कभी ठीक ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए सब परफेक्ट है। अघोर को हमारे समाज में ना एक अलग तरीके से लोगों ने दिखाया है, अघोरों को हम्म बदनाम किया है, नाथ पंथी को बदनाम किया है, अघोर पंथी को बदनाम किया है। और जो अघोर हम्म हुए हैं वो कपालिक, पहले तो जब गुरु गोरखनाथ जी थे उस समय के दौरान कपालिक हुआ करते थे। या कपालिक के वंशज अघोरी हैं। हम जो अघोरी हैं, अघोर पंथ जो है वो कपालिक के वंशज। आज के समय में कपालिक नहीं है, बहुत कम हो गए, वो भी बहुत आपको हिमालय में मिलेंगे जो भी कपालिक है, वो आपको नॉर्मल पब्लिक के बीच में मिलेंगे ही नहीं। तो हम्म उनके वंशज कहलाएंगे अघोर। हम्म वैसे काफी लोगों को तंत्र के बारे में बहुत बुरी भावना है। मतलब तंत्र मतलब वो सब मतलब याद आ जाता है कि ब्लैक मैजिक सिर्फ। अच्छा एक चीज और बताओ, बताइए गुरुजी। तुम्हारे तुमने जितने लोगों की अब तक पूजा की है, हम्म उनको सबको अपने पास बुलाया है या दूर से ठीक कर दिया सबको? नहीं, दूर से ठीक कर दिया। कभी विजयवाड़ा से, मतलब हमारे आंध्रा है ना, बहुत दूर दूर से आते हैं। मतलब वो यहाँ तक आ नहीं पाते, वो सब ऑनलाइन हाँ, में ही हो तुम जाती है आंध्र उसकी प्रदेश पूजा। में जलेबियां वाली भाषा जो होती है। हाँ, कोई नहीं हम्म। आता, दीप्ति हाँ, है मतलब। क्या? दीप्ति है क्या? एक लड़की है दीप्ति। हाँ दीप्ति है जो आंध्रा से है, उसने गुरु दीक्षा ली है, आंध्रा से है। हाँ शायद हाँ, आंध्रा आंध्रा से से है। ही आपने तो डीपी में, मतलब स्टेटस में रखा है दीप्ति का, आंध्र हाँ प्रदेश हाँ से। हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश से है वो। आंध्र प्रदेश के कौन सी जगह से है पता नहीं, कौन सी जगह पे है। कौन सा गुरुजी? विजयवाड़ा है, नलगोंडा, नेल्लोर, ये सभी भी है, हैदराबाद, तेलंगाना। तुम्हारे यहाँ के नाम भी बड़े अजीब होते हैं ना। ये है गुरुजी भैया बोलिए। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे क्या यहाँ है? से कितना दूर है? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारे से 7 आवर्स जर्नी है। 7 घंटे, मतलब 500 किलोमीटर दूर होगा। हमारा तो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। हम्म। हम्म और तुम्हारे जितने भी अभी तक के जो केस है, सबसे डिफिकल्ट केस कितना था, कौन सा रहा है? सबसे डिफिकल्ट केस 3 है, कबीज का हम्म, केस है। 26 का। हम्म ठीक है, तो वो सॉल्व हो गया। हाँ, सॉल्व कर दिया ना, आप भी, आप और गुरु साथ है तो हो अरे गया फिर सॉल्व। हम फिर तुम हमको काहे रगड़ती हो बार बार? तो फिर क्या गुरु जी, आप नहीं तो हम कैसे सीखेंगे कुछ मतलब भी? सीधा बंदूक गुरुजी गुरुबा के कंधे में रख के चलानी है सीधी। पहली आप गोली नहीं तो इनको ही कुछ लगनी भी नहीं। चाहिए। पहली गोली हमें ही लगे। नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, जैसे आप मार्गदर्शन करेंगे हम वैसे ही करते चलेंगे। अरे बाल मुकुंद, तुम्हारा शरीर ज्यादा हल्का नहीं कर सकते, वैसे ही तुम बहुत हल्के हो, उड़ जाओगे तुम हवा में। और भगवान भोलेनाथ की आराधना कल से शुरू कर दो। छोटा सा शिवलिंग लेके आओ घर में पूजन करने के लिए, और डेली उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, नहीं तो किसी मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। और बताओ। और सब बढ़िया गुरुजी, जैसा आपने कहा, तो वैसे भी वैसे भी गुरुजी एक अच्छा मतलब एक, हाँ, अच्छा खबर हुआ है। क्या हुआ है? जैसे हम, मतलब अच्छा खबर है, जो हमारा घर है ना वो बिकने वाला है, मतलब अच्छा रेट आया था। अच्छा बयाना हो गया? या पैसा हमको क्यों नहीं भिजवाया तुमने पैसा? हमको हाथ में आएंगे तभी तो भेजेंगे ना। हाँ अच्छा रेट आया है, मतलब श्रावण मास में सही हो है। जाएंगे सब कुछ। हम्म। उसका मतलब उपाय कितने बताया सालों था ना से ये बंद तुमको? पड़ा हुआ है। हम्म उसका उपाय बताया था ना तुमने, किया तभी तो हुआ है वो। हाँ, हम्म। मतलब कितने सालों से है, मतलब आसपास 12 साल से पड़ा हुआ है वो काम, अब जाके खत्म हुआ है, सब कंप्लीट हुआ है। हो जाएगा हो जाएगा, समय लगता है हर चीज में। हाँ, ये तो है गुरुजी, इंस्टेंट में कुछ भी नहीं होता। अच्छा तुम जो आजकल सुना है कि तुम पूछा देने लगी हो, हाँ हाँ कंसल्टेंसी गुरुजी। फीस कितनी है तुम्हारी? कंसल्टेंसी फी 201 रुपीज गुरुजी। अच्छा, दो तुमने पैसे बढ़ा दिए? या पहले 101 रुपए थे। हाँ, नहीं गुरुजी, मतलब लोग ना, मतलब थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा 101 रुपीज देते हैं, टाइम तो लंबा 30 मिनट्स बात करते हैं, मतलब हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने पैसे बढ़ा दिया 201 रुपीज। तुम बात कर लो भाई, 30 मिनट नहीं, 40 मिनट्स बात करो, कोई बात नहीं। सही है। तो साधना में अब कैसे अनुभव हो रहा है आप? नहीं, बहुत अच्छा अच्छा अनुभव होता है, मतलब पता चल जाता है भविष्य में जो होने वाला है। कभी सपने में पता चल जाता है, कभी विजुअलाइजेशन होते हैं, कभी ध्यान में। लोग कहते हैं कि तीसरी आंख खुलती है। हाँ, तीसरी आंख खुलने का मतलब क्या है ये बताओ? तीसरी आंख खुलने का मतलब दिव्य दृष्टि, सभी लोग बोलते हैं दिव्य दृष्टि। हमारा तेरे को, मतलब हमारे चैनल में जो रोज आता है, मैडम कब दिव्य दृष्टि कब खुलेगा, मैडम कब खुलेगा।
अरे तुम साधना करो, भक्ति भाव से करो। जो साधना करे उसके पीछे के भाव अच्छी होने चाहिए, तभी तो खुलेगा तुम्हारा दिव्य नेत्र। चलो, तुमने जितनी भी साधना और गुरु दीक्षा ली है हमसे, हमारे पास कितनी बार आई हो अब दिल्ली? नहीं, कभी नहीं आए हम तो वीडियो कॉल पर ही बात करते थे। सब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ है। नहीं, हमारे दोस्तों को भी मैं बोलती हूँ, अरे तुम उन लोगों के पास कभी गए नहीं, तुम कौन सा साधना कर रही हो, तुम्हें कैसे बता रही हो, तुम कैसे पूछा दे रही हो? नहीं, वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है। देखो, जितना गुरु साधना स्ट्रांग हो। साधना में या गुरु धारण करने में एक परंपराएं चलती है, अभी भी परंपरा चलती है कि जो गुरु है वो शिष्य के सर पे हाथ रखेगा, कान में मंत्र बोलेगा, ये परंपराएं हैं जो कि नाथ परंपराएं गुरु गोरखनाथ जी ने शुरू करी थी। गुरु शिष्य परंपरा तो गुरु गोरखनाथ जी ने शुरू करी है, तो गुरु शिष्य परंपरा गुरु गोरखनाथ जी ने जो शुरू करी है, आज के समय में उसी को लोग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और बात रही कि अब हमारा काम, मैंने कहा ना, हमारा काम ऐसा है कि किसी को समझ में नहीं आता। ये तो है गुरुजी। जो भी कोई देखेगा वो सोचेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, और मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है हम समझ में नहीं आते, कि हम चाहते हैं कि कोई हमें समझ ही ना पाए। हमारी गुरु दीक्षा देने का तरीका अलग है, हमारी साधना देने का तरीका अलग है, लोगों को अनुभव अलग प्रकार के होते हैं, है ना। अभी जैसे दीप्ति है, दीप्ति ने गुरु दीक्षा ली है, उसको 3 दिन के अंदर अनुभव होने लगे। अरे गुरुजी नहीं, ऐसे बहुत बहुत कुछ लोग बोलते हैं गुरु दीक्षा में कोई अनुभव नहीं होते, लेकिन हम आप जो गुरु दीक्षा देते हैं उनमें कुछ दिन ही नहीं, मतलब 5 दिन के अंदर ही अनुभव होने लगता है। अपने अपने यूट्यूब चैनल से नजर वजर उतारो उसकी। अभी कर देंगे। हाँ, नजर उतार के। नहीं गुरुजी, नजर उतारना है तो आप बता दीजिए कैसे उतारना है, आप ही रेमेडी बता दीजिए। हम क्यों बताए रे बेटी? नहीं, आप ही बताएंगे, हम तुम हमारे कंपटीटर हो, लाइव आ गए हो तुम। नहीं, कॉम्पिटिटर होता तो मैं दोबारा लाइव कर देती ना, यहाँ लाइव में कैसे आती गुरुजी आपसे बात करने के लिए। नहीं, आप ही बता दीजिए कैसे करना है उतारा यूट्यूब का। 3 जायफल का भोग सिंदूर में उसको लगा लेना, सिंदूर, लाल वाला सिंदूर। ओके। 3 जायफल लेने हैं और तीनों जायफलों को अपने मूल मंत्र से, गुरु मंत्र से अभिमंत्रित करके और अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करके उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके गुरुजी। देना है ना, भोग देना है उसको। ओके। फिर उसको 11 बार क्लॉकवाइज, फिर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज। ओके। और उसके बाद उसको कपूर में रख के जला देना, 11 रुपया कपूर। ओके गुरुजी, कर देंगे काम हम। ऐसे प्रक्रिया होगी। इससे तुम्हारे YouTube के ऊपर जो भी नजर आए, दोष लगी है, और ये नियम बनाओ, हर शनिवार को, शनिवार वाले दिन जो है ये उपाय करना शुरू करो, हर शनिवार करो, हफ्ते में 1 दिन करना ही है। श्योर श्योर गुरुजी। तंत्र मंत्र को तो रोक सकती हो ना, नजर को नहीं रोक सकती ना। ये तो नजर है, हाय है, अब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे जो रिश्तेदार है वो तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, बहुत प्रेम करते हैं मेरे रिश्तेदार मुझसे, आजकल बहुत प्यार हो गया उनसे। आजकल बहुत प्यार करने लगे मेरे रिश्तेदार मुझसे। हाँ, तो वो देख रहे हैं तुमको, तो थोड़ी बहुत तो नजर लगाएंगे ना। अब उस पे तुम बोलती होगी कि मेरे से बात करनी है तो 201 रुपया दो, फिर उनको और बर्दाश्त नहीं होगा, लो जी, बात करने के कौन पैसे देता है। ये तो है गुरुजी, हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसको खाना। तो ये चीज हजम कहाँ से? इसलिए नजर लगती है और नजर को टाइम टू टाइम उसको हटा देना चाहिए। ओके गुरुजी, कर देंगे आप। ठीक है गुरुजी। कितने बजे लाइव आओगी तुम अभी? मैं अभी अपनी जलेबियां बनाने। 10:30 गुरुजी, 10:30 to 11:30। चलो ठीक है, बहुत से लोग अभी वेटिंग में आ रहे हैं। ओके गुरुजी, जय माता दी। ओके जी, जय माता दी।